अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम आज करने लगे हैं रसद की लचक। बहुत अहम है। पहले आपको मैं बार बार बता दूं, किताब के पहले 6 चैप्टर्स यानी मंडी के तवाज़न तक सारे चैप्टर बहुत अहम हैं। इनमें किसी न किसी हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी बन जाते हैं, ट्रू और फॉल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि तलब की लचक समझ में आ गई है तो ये समझना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुख्तसर और भी आसान आपको लगेगा इंशाल्लाह ताला। अब सबसे पहले आओ रसद की लचक की तारीफ़। एक छोटा सा आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, रसद की लचक की तारीफ़ करें। तो 2 लाइनों का क्या आपने लिखना है। रसद की लचक से मुराद किसी शय की रसद में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो शय की कीमत में कमी बेशी की वजह से वजूद में आती है। तमाम अशिया की रसद की लचक एक जैसी नहीं होती। किसी चीज़ की कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आती है, रसद में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। किसी चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, रसद में बहुत थोड़ी तब्दीली आ गई। या कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में तब्दीली उनकी रसद पे असर ही नहीं डालती। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। रसद की लचक की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके लिए हमारे पास बेटे जो हमने तरीका सबसे पहले है वो है यूनिटी मेथड। यूनिट किसको कहते हैं? एक को, इकाई को, यानी इकाई का तरीका। तो इकाई के तरीके में हमने 3 चीज़ें बेटे हम लेते हैं। इक्वल टू यूनिटी यानी इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा, ग्रेटर दैन यूनिटी। ये आपको साइन पता है, ये जो साइन डाला है इस साइन का मतलब क्या होता है? ये जो ये जो डला हुआ है ये, ठीक है, इस साइन का जिधर मुंह ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, यानी इसमें इकाई से ज़्यादा में ये इलास्टिसिटी की तरफ साइन है, यानी लचक इकाई से ज़्यादा। और नीचे में देखो जब इसकी बैक की तरफ है तो इसका मतलब है लचक इकाई से कम है। अब इसको आपने जब रसद की लचक की आपको एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है, रसद की लचक की तारीफ़ करें और इसकी पैमाइश का तरीका लिखें। तो जब आपको ऐसा आए तो बेटे आपने इसके गोशारे भी बनाने हैं और डायग्राम भी बनाने हैं। अब रसद की लचक की इकाई के बराबर, यानी जितने कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से रसद भी तब्दील हो जाए, तो रसद की लचक इकाई के बराबर होगी। देखो, कीमत है 10, रसद है 20। कीमत बढ़ के 15 हुई है, रसद बढ़ के 30 हो गई है। कीमत 20 हुई है तो रसद 40 हो गई है। अब इसका किस तरह आपने डायग्राम बनाना है कि ओ एक्स पे आपने लेनी है रसद, क्वांटिटी सप्लाइड, ओ वाई पे आपने लेनी है प्राइस। ठीक है, और कीमत जो है वो आपकी है 10, 15, 20। तो सीधा आपने डायरेक्ट ओ वाई पे जब हम कीमत लेने सीधा आपने 10, 15, 20 नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बताती हूँ, इकाइयों के दरमियान में डिस्टेंस आपने इक्वल रखना है। यानी अगर आपने 0 से 5 में 5 इकाइयों का फासला लिया है तो आगे भी 5, 5 का लेना है। तो हम ये ले लेंगे 5, 10, 15, 20, क्योंकि अगर शुरू में 10 ले लिया तो अगला भी 20 लेना पड़ेगा और अगला 30 लेना पड़ेगा। और क्वांटिटी सप्लाइड, मिकदार रसद, वो है हमारी 20, 30, 40। अब इसको भी आपने 20 से नहीं शुरू करना, इसको आपने लेना है 10, क्योंकि 0 से 10 के दरमियान में 10 का है तो आगे हमने 10, 10 का डिफरेंस ले लिया। और फिर जितनी इकाई पे, जितनी कीमत पे जितनी रसद है उसको हमने मिला देना है, तो ये हमारा बन जाएगा ख़त रसद। ये देखो, मैं अब आपको इसी के साथ ही बेटे बना के आपको दिखा देती हूँ। कीमत है हमारी 5, 10, 15, 20, ठीक है, और रसद है हमारी 10, 20, 30, 40। कीमत 10 है तो रसद हमारी 20 है। बेटी मैंने अंदाजे से बना दिया। इस सारे नुकात को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा सप्लाई कर्व, इसका आपने क्या लिखना है, इसको आपने लिखना है कि ये सप्लाई कर्व है। और जब बेटे आप डायग्राम बनाने लगो तो आपने इतनी ही डिटेल लिखनी होती है कि ओ एक्स पे हमने रसद ली है, मिकदार रसद ली है, ओ वाई पे हमने प्राइस ली है, और एस एस हमारा ख़त रसद है जो इकाई के बराबर लचक को जाहिर करता है। इकाई के बराबर जो रसद की इकाई के बराबर लचक का ख़त है, बहुत सिंपल है। इसका अगर आपने बना लिया ना तो इसके सही बनने की निशानी ही यही है कि इकाई से बराबर रसद का लचक का ख़त यानी सप्लाई कर्व जो है
वो एक्स और वाई के ओरिजिन से गुजरता है। ये जैसे उन्होंने गुजारा ना, ये बेटे ये दरमियान से गुजरा है बिल्कुल, ये निशानी है इसकी, ठीक है। इकाई से बराबर रसद के लचक का ख़त जब भी आप ड्रा करोगी, अगर आपने बिल्कुल सही निशान लगाए हैं तो ये एक्स और वाई के ओरिजिन से इधर दरमियान से ये यहाँ से गुजरना है, ठीक है। अच्छा, अब आओ इकाई से, इसको आप अभी छोड़ दो, ये बस ये कर लो। इकाई से ज़्यादा लचक का, इकाई से ज़्यादा लचक में क्या है कि कीमत में तब्दीली इतनी नहीं होती जिससे कहीं ज़्यादा रसद तब्दील हो जाती है। जैसे किसी शय की कीमत है 10, रसद है 20, कीमत 15 भी है, रसद बढ़ के 50 हो गई है। कीमत 20 है, रसद और बढ़ के 100 हो गई है। कीमत में आपको नज़र आ रहा है कि उतनी तब्दीली नहीं आ रही जितनी रसद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब इसका ख़त रसद कैसा बना है? इसका ख़त रसद जो है वो ज़्यादा फ्लैट बनेगा, ज़्यादा चपटा बनेगा, ठीक है। ये देखो, इसकी निशानी यही है कि जब भी आप इसको ड्रा करोगे तो इसका ख़त रसद जो है वो ओ वाई ख़त को टच करेगा। अब बिल्कुल सेंटर में से नहीं गुजरना, ये इधर से नहीं गुजर रहा, इधर से नहीं गुजर रहा, ठीक है। वो ओ वाई ख़त को टच करेगा। इसको हम पेश कर देते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अच्छा, अब आगे चलो। इकाई से कम लचक का, इसमें आप देखो कीमत में जितनी तब्दीली आ रही है रसद में उस निस्बत से तब्दीली नहीं आ रही। और जैसे ही आप इसका ख़त रसद खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा अंदर की तरफ बना है। ये देखो, और इसको भी हम बना के मैं आपको बेटी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है। ये आपका जब आप इसको बनाओगी तो ये आपका ओ एक्स ख़त को टच करेगा इस तरह, ये ठीक है। ये ज़्यादा स्टीप नहीं है, ये ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा अंदर की तरफ बना है। अच्छा, अब इसको बेटे अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आप भूल भी गए हो तो आपने कम से कम ये ज़रूर बताना है, गोशवारे आपने बना दिए, आपको लग रहा है कि गोशवारे कुछ सही नहीं है, ठीक है, तो आपने डायग्राम कम से कम, या टाइम नहीं है, सही बनाना है। और आपकी निशानी क्या है कि आपने ख़त बना के बता देना है कि इकाई से बराबर लचक का ख़त दोनों एक्स और वाई के दरमियान में से यानी ओरिजिन में से गुजरता है। इकाई से ज़्यादा लचक का ख़त ज़्यादा फ्लैट होता है, ज़्यादा चपटा होता है, उसको बढ़ाओ तो वो ओ वाई ख़त को टच करता है। और इकाई से कम लचक का ख़त ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा गहरा होता है, और ये ओ एक्स ख़त को टच करता है इस तरह। समझ आई बेटे? अच्छा जी, अब इसके बाद थोड़ी सी टर्म्स और है।